हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज की तरह आज भी एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। कल था संडे, कल हमने भूगोल की सीरीज चलाई थी। आज करंट अफेयर्स की सीरीज, सोमवार से शनिवार तक हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो उसी क्रम में आज है 12 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और क्लास को लाइक भी करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास। बेहतरीन क्लास की शुरुआत देखिए पहले प्रश्न से। भारत में किसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? भारत में किस राज्य ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन, कौन सा मिशन है? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। अब देखिए किस राज्य ने शुरू किया है। ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। किस राज्य ने शुरू किया? तमिलनाडु ने। किसने शुरू किया? तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा करने वाला तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना है। अब देखिए तमिलनाडु ने शुरू किया कहां पर? चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में। कहां पर शुरू किया? चेन्नई तमिलनाडु में। तो चेन्नई तमिलनाडु में शुरू किया गया। तमिलनाडु ऐसा करने वाला पहला राज्य। अब देखिए इसे इस मिशन को कब शुरू किया गया? 8 से 9 दिसंबर। कब? 8-9 दिसंबर को। कब आयोजन इसका हुआ? 8-9 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई। इसका आयोजन किया गया था 8-9 दिसंबर को। उसी में इस मिशन की शुरुआत हुई, जलवायु परिवर्तन मिशन। तो भारत में किसी राज्य का पहला अपना जलवायु परिवर्तन मिशन किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। देखिए जब इसका आयोजन 8-9 दिसंबर को हुआ तब इसमें एक कंपनी की स्थापना भी की गई, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। क्या नाम है? तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी का नाम तो ऐसे याद हो जाएगा, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ग्रीन क्लाइमेट कंपनी इसका नाम है। तमिलनाडु में शुरू किया गया तो तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। इसके बाद देखिएगा मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसमें मानव के अधिकारों को दिखाया जाता है कि मानव के कौन कौन से अधिकार हैं। उनका हनन तो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसका मानव के अपने क्या अधिकार हैं, इसके जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय तटस्थता कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 12 दिसंबर को। कब? 12 दिसंबर को। इसे शुरू कब किया गया? तो यूएन महासभा द्वारा। किसके? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको शुरू किया गया था। महासभा द्वारा 2017 में। कब? 2017 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको शुरू किया गया। 12 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे देखिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, इसका आयोजन हुआ। कहां पर आयोजन हुआ? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। ये कहां पर? 2022 में वाराणसी। कहां पर आयोजन हुआ इसका? वाराणसी। कहां पर हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कहां पर? वाराणसी। अगर डेट पूछी जाए 10-11 दिसंबर। कब? 10 और 11 दिसंबर को। आगे देखिएगा COP15 मतलब COP15 COP15 कहां पर शुरू किया गया? तो कहां पर शुरू किया गया इसको? COP15 का आयोजन कहां पर शुरू किया गया? कनाडा में। कनाडा के किस शहर में? मॉन्ट्रियल में। किसमें? मॉन्ट्रियल। ये भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक कार्यक्रम होता है। कहां पर शुरू किया गया इसको?
COP किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। कहां पर शुरू हुआ? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में शुरू किया गया। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरे की शुरुआत करते हैं। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष। न्यूयॉर्क में रिजर्व बैंक कौन सी है? फेडरल रिजर्व बैंक। तो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष चुनी गई। ये है कौन? पहली उपाध्यक्ष चुनी गई। देखिए नाम क्या है, कहां पर चुनी गई? न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की फेडरल रिजर्व बैंक में भारतीय है, भारतीय महिला। नाम क्या है? सुष्मिता शुक्ला। यस यस, क्या नाम है? SS सुष्मिता शुक्ला, भारतीय मूल की महिला है। देखिए क्या नाम है? सुष्मिता शुक्ला, सुष्मिता शुक्ला। यस यस, याद कर लीजिएगा, SS सुष्मिता शुक्ला कौन है? भारतीय मूल की महिला है ये, भारतीय मूल की महिला, भारतीय मूल की महिला है। पहली उपाध्यक्ष चुनी गई कौन? पहली उपाध्यक्ष चुनी गई कौन है? सुष्मिता शुक्ला। नाम क्या है? सुष्मिता शुक्ला, भारतीय मूल की है, महिला है। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला, भारतीय मूल की महिला है ये। आगे देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना याद होनी चाहिए 1934 के अधिनियम से। कौन सा एक्ट था? 1934 का अधिनियम। 1935 में स्थापना, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। तो स्थापना पूछी, कब स्थापना हुई? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। और देखिए अधिनियम कौन सा था? एक्ट कौन सा था? 1934 का अधिनियम था। कौन सा? 1934 का अधिनियम था। 1935 में स्थापना। आगे देखिए, टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2022, टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो आपको याद होगा रूस यूक्रेन। किसे? रूस यूक्रेन युद्ध याद होगा। सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा रहा? कोरोना के टाइम और पिछली वर्ष, मतलब पीछे 12 महीने का देखा जाता है, तो सबसे ज्यादा किस चीज ने प्रभावित किया है? रूस यूक्रेन युद्ध। तो स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। और किसे चुना गया? पर्सन ऑफ द ईयर 2022, वहां के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। क्या नाम? जेलेंस्की। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। कौन? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। और इसके बाद स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, दो चीजों को एक साथ, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, दोनों एक साथ याद करने होंगे। यूक्रेन ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ऑप्शन में जेलेंस्की भी आ सकते हैं। वोलोडिमिर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। आगे देखिएगा, पीएनबी के नए कार्यकारी निदेशक चुने गए। तो पंजाब नेशनल बैंक ने नया कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया? एम परमाशिवम। एम परमाशिवम पढ़ा चुके पहले, एम परमाशिवम। क्या नाम है? एम परमाशिवम। पीएनबी का एम परमाशिवम। आगे देखिए, यूपीएससी की सदस्य नियुक्त हुई हैं। तो यूपीएससी की सदस्य अभी कुछ दिन पहले नियुक्त हुई थी एक नई। क्या नाम है उनका? प्रीति सूदन। क्या नाम है? पढ़ा भी चुके हैं, प्रीति सूदन। यूपीएससी की किसकी चुनी गई सदस्य? यूपीएससी की नई सदस्य प्रीति सूदन। क्या नाम है? प्रीति सूदन। आगे देखिएगा, आगे क्या? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, एक जिले में एक स्पोर्ट, मतलब एक जिला एक खेल। किस राज्य ने शुरू किया? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, मतलब हर जिले के लिए एक अपना खेल चुनना होगा और उसके लिए कार्य करना होगा प्रत्येक जिले को। तो उत्तर प्रदेश ने ये योजना शुरू की। किसने? योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। जिले कितने हैं? 75।
और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश के। आगे देखिए, शुरुआत करते हैं तीसरे प्रश्न की। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, इसके बाद गुजरात में चुनाव हुआ था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हुआ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुआ, जिसमें दो प्रश्न बनते हैं। देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बनी? आम आदमी पार्टी। इसके बाद एक वहां पर किन्नर, बॉबी किन्नर नाम से पहला किन्नर है जो सदस्य बना। एमसीडी का पहला सदस्य कौन है? बॉबी किन्नर। एमसीडी का पहला ट्रांसजेंडर सदस्य बॉबी किन्नर। 3 प्रश्न वहां पर बनते हैं। इसके बाद देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आपको कैसे याद रखना है? हिमाचल के सुक्खू बने। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर मुख्यमंत्री बने। कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे देखिए, बात करते हैं तो कहाँ के बने? हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, जहां जहां चुनाव हुए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वहां पर कितनी सीटें हैं। सबसे मेन चीज वहां पर कितनी सीटें हैं, जीतने वाली पार्टी को कितनी सीटें मिली, मुख्यमंत्री कौन बने, वहां की राजधानी क्या है, इतनी चीजें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी और इसके बाद वहां पर सीटें कितनी हैं। तो देखिए, सीटें कितनी हैं हिमाचल प्रदेश में, सीटें कितनी है वर्तमान में? 68। कितनी? 68 सीटें हैं। 68 सीटें। और सुखविंदर सिंह सुक्खू किस पार्टी से बने हैं? कांग्रेस से। किससे? कांग्रेस। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से ये विधायक। कौन सी? कांग्रेस से विधायक। और इसके बाद सीएम भी यही बने। कौन बने? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे देखिए, 68। अब देखिए, कांग्रेस को 68 में कितनी सीटें मिली हैं? 40। कितनी? 40 कांग्रेस को मिली हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें? 40। इसके बाद अगर बात करते हैं, इसमें 40 तो कांग्रेस की हो गई, 40 कांग्रेस की। इसके बाद 25 सीटें बीजेपी को। किसको? 25 सीटें बीजेपी को मिली। 25 बीजेपी को, 40 कांग्रेस को मिली। टोटल कितनी सीटें? 68। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस बनी, इसके साथ कांग्रेस पूरे भारत में 3 राज्यों में, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में कांग्रेस की उड़ता सरकार है। किस किस राज्यों में? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश। तीसरे राज्य में सरकार बना ली कांग्रेस ने। इसकी 40 सीटें। आगे देखिएगा, और हैं कौन से? 15वें। कौन से? 15वें नंबर के सीएम बने हैं। कौन? 15वें सीएम बने। 15वें यहाँ के हैं गुजरात के। 18वें, ये याद रखिएगा, 15वें सीएम हिमाचल प्रदेश के बने हैं जो चुनाव हुआ। 18वें सीएम गुजरात के बने हैं, जहां वहां पर भी चुनाव हुआ। तो गुजरात के सीएम कौन बने हैं? कोई किस नंबर के बने? नंबर तो हमने बता दिया, 18वें नंबर पर भूपेंद्र पटेल। क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह पटेल। भूपेंद्र पटेल कौन बने? भूपेंद्र पटेल। कौन से नंबर? 18वें सीएम। 18वें नंबर के सीएम बने। ये 15वें बने भूपेंद्र पटेल, 18वें। याद कैसे रखना? हिमाचल प्रदेश में कम सीटें हैं, गुजरात में ज्यादा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में कम है तो कम 15, और इसके बाद गुजरात में ज्यादा है, वहां पर 18। इस तरीके से याद कर सकते हैं। वहां कौन बने? भूपेंद्र पटेल। ये किस पार्टी से? बीजेपी से। किससे? बीजेपी से। अब देखिए, बीजेपी से बनी, बीजेपी को कितनी सीटें मिली? टोटल वहां पर कितनी सीटें हैं? टोटल 182 सीटें हैं। टोटल कितनी? 182 सीटें। सीटें कितनी हैं गुजरात में? टोटल सीटें वहां पर कितनी हैं? 182। टोटल सीटें कितनी हैं? 182। अब बीजेपी को कितनी मिले? बीजेपी को कितनी? 156। 156 के साथ सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली गुजरात में पहली बार बीजेपी पार्टी। कौन सी? बीजेपी को सबसे ज्यादा 156 सीटें पहली बार मिली हैं। 156, 182 में से 156। सीएम कौन बने? भूपेंद्र पटेल। 18वें सीएम बने कहाँ के? गुजरात के। तो देखिए, गुजरात के 18वें बने,
और हिमाचल प्रदेश के 15वें। ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, और इन्होंने शपथ कब ली? भूपेंद्र पटेल ने। आज कब? 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को शपथ ली इन्होंने। 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को इन्होंने 11 दिसंबर को शपथ ली। और गुजरात के सीएम जो बने भूपेंद्र पटेल, इन्होंने 12 दिसंबर को शपथ ली। आगे देखिएगा, टीआरएस का नया नाम। टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, सॉरी तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? चुनाव आयोग द्वारा इसकी घोषणा की जा चुकी है। क्या नाम हो गया? बीआरएस। क्या नाम है? बीआरएस। चुनाव आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। टीआरएस का नया नाम बीआरएस होगा। अब बीआरएस का क्या मतलब है? भारत राष्ट्र समिति। आगे देखिए, मैनपुरी की पहली महिला सांसद। मैनपुरी की पहली बार महिला सांसद चुनी गई कौन है? डिंपल यादव। कौन? डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी। डिंपल यादव। इनके पहले कौन थे? इनके पहले कौन थे यहाँ पर सांसद? मुलायम सिंह यादव। कौन? मुलायम सिंह यादव। आगे देखिए, देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी। देश की राष्ट्रीय पार्टी 8वीं। कितनी थी? 7 पार्टियां थी। अब कौन सी बन गई है? 8वीं आम आदमी पार्टी, एएपी। आम आदमी पार्टी। वहां पर एमसीडी के चुनाव थे। अभी हमने बताया दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में बॉबी किन्नर पहली एमसीडी सदस्य नियुक्त हुई है। पहली एमसीडी लिख लीजिएगा, पहली एमसीडी ट्रांसजेंडर सदस्य। पहली एमसीडी ट्रांसजेंडर सदस्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाम क्या है? बॉबी किन्नर। क्या नाम है? बॉबी किन्नर। और राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बनी? आम आदमी पार्टी। देखिए, चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। चौथा क्या है? पढ़िएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ईशान किशन। क्या नाम है? ईशान किशन। याद रखिएगा, नाम क्या है? ईशान किशन। लगाया कहां पर? बांग्लादेश के खिलाफ। कहां? बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी। अब देखिए, इन्होंने दूसरे नंबर पर किसको कर दिया है? इन्होंने दूसरे नंबर पर किसको कर दिया है? प्रथम स्थान पर पहुंचे हैं। किस नंबर पर? प्रथम पर। तो दूसरे नंबर पर अब कौन आ गए हैं? जो पहले प्रथम पर थे, क्रिस गेल। क्या नाम था? क्रिस गेल। ये प्रथम पर थे, क्रिस गेल अब दूसरे नंबर पर पहुंच गए। तो इन्होंने किसने रिकॉर्ड तोड़ा? क्रिस गेल का। ईशान किशन। कहां? किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। ईशान किशन बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने। अब देखिए, इन्होंने कितने रन बनाए? 131 गेंदों पर 210 रन। कितने? 131 गेंदों पर 131 गेंदों पर 210 रन। कितने? 210 रन बनाए, बांग्लादेश के खिलाफ बनाए। बस इतना आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले 131 गेंदों पर 210 रन। नाम क्या है? ईशान किशन। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? क्रिस गेल का। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? क्रिस गेल का। और बांग्लादेश के खिलाफ। आगे देखिएगा, एक ओवर में 7 छक्कों का रिकॉर्ड। एक ओवर में 7 छक्के किसने लगाए? ऋतुराज गायकवाड़। क्या नाम है? ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़। और कहां पर? विजय हजारे ट्रॉफी। कहां पर? विजय हजारे ट्रॉफी। अब विजय हजारे ट्रॉफी भी आपको याद रखनी चाहिए। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी ये ऋतुराज गायकवाड़ ने कहां पर रिकॉर्ड बनाया है? विजय हजारे ट्रॉफी में। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने जीती है। सौराष्ट्र। अब देखिए, सौराष्ट्र ने जीती है। हराया किसको है? महाराष्ट्र को। किसको हराया है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को हराया है 5 विकेट से। किससे? 5 विकेट से। तो महाराष्ट्र को हराकर
महाराष्ट्र को हराकर जीती किसने है? सौराष्ट्र ने। आगे देखिए 5 वर्ल्ड कप गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। 5 वर्ल्ड कप गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है? रोनाल्डो, याद रखिएगा। क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे देखिएगा T20 में सर्वाधिक रन। T20 में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड किसका है? विराट कोहली का। किसका? विराट कोहली। आगे एक पारी में 10 विकेट। एक पारी में 10 विकेट किसने लगाए? एजाज पटेल। क्या नाम है? एजाज पटेल। एजाज पटेल किसके खिलाफ? एजाज पटेल किसके खिलाफ लगाए? भारत के खिलाफ। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। और भारत के ही ये खिलाड़ी हैं। कहाँ के? पहले भारत से खेलते थे, अब भारत से नहीं खेलते, भारत के ही रहने वाले हैं और भारत के खिलाफ ही इन्होंने लगाए। कितने? पूरे 10 विकेट। एक ही पारी में पूरे 10 विकेट। आगे देखिए, शुरू करते हैं 5वां प्रश्न। हुरून ग्लोबल 2022 लिस्ट आई है। किसकी? हुरून ग्लोबल 2022 की लिस्ट आई है, जिसमें 500 कंपनियों को शामिल किया गया। कितनी? 500 कंपनियों को शामिल किया गया। उसमें भारत किस स्थान पे है? प्रथम स्थान पर अमेरिका है 260 कंपनियों के साथ। भारत का स्थान है 5वां। अब पिछले बार की अगर बात करते हैं तो पिछले बार स्थान कौन सा था? 9वां स्थान। इस बार 20 कंपनियां हैं, पिछली बार 8 कंपनियां थी। लिख लीजिएगा। तो हुरून ग्लोबल 2022 की लिस्ट में पहले लिखिएगा अमेरिका। अमेरिका किस स्थान पर है? अमेरिका का स्थान है प्रथम। अमेरिका का स्थान प्रथम है। कंपनियां कितनी हैं? 260। कितनी कंपनियां? 260 कंपनियों के साथ प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का 5वां स्थान। कौन सा? 5वां स्थान। भारत में कंपनियां कितनी इस बार? 20 कंपनियां। कितनी? 20 कंपनियां भारत की आई हैं। 5वां स्थान है। 500 में टॉप 500 जो मूल्यवान कंपनियां होती हैं उसमें भारत की 20 कंपनियां इस बार आई हैं। पिछली बार कितनी? पिछली बार कितनी थी? पिछली बार की भी लिख लीजिएगा। पिछली बार 8 कंपनियां थी। कितनी? 8 कंपनियां थी। और स्थान कौन सा था? 9वां। स्थान कौन सा था? 9वां स्थान। 8 कंपनियां थी, इस बार 20 कंपनियां हैं, 5वां स्थान। तो भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। याद रखिएगा 20 कंपनियां। अब पिछली बार 8 कंपनियां थी, 9वां स्थान था। प्रथम पर कौन सा है? 260 के साथ अमेरिका। देखिए, अगर ग्लोबल की बात की जाए पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है और भारत में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है, तो भारत में रिलायंस इंडस्ट्री प्रथम स्थान पर है। भारत में प्रथम स्थान पर कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री प्रथम स्थान पर है। इसके बाद नंबर 2 पे कौन सी है? नंबर 2 पे कौन सी है? टीसीएस। 2 पे कौन सी है? टीसीएस। इसके बाद नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो नंबर 3 पे एचडीएफसी। कौन सी? एचडीएफसी बैंक। रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, इसके बाद एचडीएफसी बैंक तीसरे स्थान पर। तो ये हो गई भारत की बात। ग्लोबल की बात करते हैं, अमेरिका। तो प्रथम स्थान पर अमेरिका। अमेरिका की प्रथम स्थान पर मतलब प्रथम में प्रथम, अमेरिका प्रथम पर रहा है। उसमें जो प्रथम कंपनी कौन सी रही है? कौन सी? एप्पल। कौन सी? एप्पल। तो एप्पल। अगर पूछा जाए हुरून ग्लोबल 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी रही है 500 मूल्यवान कंपनियों में, तो प्रथम स्थान पर कौन सी रही है? एप्पल। कौन सी? एप्पल। है कहां की? अमेरिका। तो अमेरिका 500 पे आएगा। कितने पे? 500 में प्रथम पर। इसकी कितनी कंपनियां हैं? 260। आगे देखिएगा, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल तटस्थ फार्म। देश का पहला है, देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म। पहला कार्बन तटस्थ फार्म देखिएगा कहां पर? केरल। कौन सा? केरल का है। केरल का एक बीज फार्म है। क्या है? बीज फार्म। लिख लीजिएगा, देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म केरल का बीज फार्म। बीज फार्म केरल का एक बीज फार्म है। इसके बाद आगे देखिएगा, भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त अभियान। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त अभियान का कौन सा संस्करण हो रहा है 2022 में? तो कौन सा संस्करण?
39वां, कौन सा 39, 39वां संस्करण, कौन सा 39वां संस्करण, 39वां संस्करण हो रहा है। अब देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक कौन चुने गए, मीनेश शाह, कौन, मीनेश शाह, याद रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक। देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसकी स्थापना कहां पर हुई, हेडक्वार्टर इसका आनंद गुजरात में, कहां पर, आनंद गुजरात। अब गुजरात के अमित शाह हैं, कौन, अमित शाह, तो अमित शाह से याद रखिएगा मीनेश शाह कौन बने इसके अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सॉरी प्रबंध निदेशक कौन बने मीनेश शाह, मीनेश शाह, मीनेश शाह कहां, गुजरात में, कहां पर। अब देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965, स्थापना 1965 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय इसका है, मुख्यालय कहां पर, गुजरात, आनंद, कहां पर, आनंद गुजरात, आनंद गुजरात में इसका मुख्यालय है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक मीनेश शाह को चुना गया। मीनेश शाह याद कैसे करेंगे, गुजरात, तो गुजरात आनंद, कहां पर, आनंद गुजरात में इसका मुख्यालय है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और गुजरात के कौन है, अमित शाह, अमित शाह से याद करेंगे मीनेश शाह। आगे देखिएगा दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट, आर्ट एंड कैपिटल की लिस्ट के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका रहा है, यूएई का, किसका, यूएई का, यूएई का। इसके बाद अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का कौन सा स्थान रहा है, भारत का स्थान दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्टों में भारत का स्थान 87वां रहा, कौन सा, भारत का स्थान, भारत का स्थान कौन सा रहा है, 87वां। तो ये थी आज की क्लास। इसी तरीके की आपके लिए हम क्लास लेकर आते रहेंगे। आपको क्या करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।